गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंडियों का समय है। गुड़हल जो है ठंडियों में वैसे तो डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, लेकिन आप मेरे गुड़हल के पौधे को देख सकते हैं। मेरे सभी गुड़हल के पौधे में किस तरीके से फूल और कलियां बनी हुई है और कितनी सारी फ्लावरिंग जो है दोस्तों ऑलरेडी हमारे पौधे में हो रही है। लगातार से फ्लावरिंग हो रही है। मैं हमेशा वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही जो है दोस्तों मैं जो भी न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर रही हूँ वो भी मैं आप सभी को बता रही हूँ। फिर भी अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आज मैं आप सभी को कुछ ऐसे केयर टिप्स बताने वाली हूँ और साथ ही एक बहुत ही प्रॉपर सा शक्तिशाली सा न्यूट्रिशन बताने वाली हूँ, जिसकी सहायता से आप भी अपने गुड़हल के पौधे में ढेरों सारे फूल और कलियाँ ले पाओगे। पौधे में अगर कलियाँ नहीं बन रही हैं तो अच्छी खासी मात्रा में कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी, और अगर पौधे में फूल नहीं हो रहे हैं, फूलों के साइज छोटे छोटे हो गए हैं, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चाहे कोई भी वैरायटी का गुड़हल का पौधा हो, देसी हो, हाइब्रिड हो या फिर मिनिएचर हो, डबल पेटल, सिंगल पेटल, कोई भी पौधा हो दोस्तों, सभी पौधे में अच्छी खासी मात्रा में आप फ्लावरिंग ले पाओगे। ये बहुत ही नेचुरल से फर्टिलाइज़र मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। बहुत ही ईजिली इस्तेमाल कर सकते हो और पौधे में आपको फ़ायदे भी बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। ठंडियों में फूलों के साइज़ थोड़ी छोटी हो जाती है, ये बिल्कुल जेन्युइन है दोस्तों। डोरमेंसी पीरियड में पौधा का जो है वो थोड़ा सा पौधा सुस्त होता है तो फूलों के साइज छोटे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें पौधे में फूल मिलेंगे ही नहीं। अगर आप अपने पौधे की सही देखभाल करते हो, सही न्यूट्रिशन देते हो तो आपको पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग मिलेगी। देख सकते हैं किस तरीके से कलियां भी बन रही हैं पौधे में, और फूल जो है दोस्तों वो डेली ही अच्छे खासी मात्रा में खिल रहे हैं। ये जो फूल हैं ये कल खिले हुए थे, और देख सकते हैं ये जो पंचमुखी है दोस्तों, इसका भी कितना सुंदर फ्लावरिंग हो रहा है और कैसे बड़े बड़े साइज़ के फूल हो रहे हैं, और हर एक जगह से इसमें कलियां भी बन रही हैं। ऐसा नहीं है कि कलियां नहीं बनी हुई है और फूल हमें नहीं मिलने वाले हैं। देख सकते हैं हर एक जगह से किस तरह से आपको फूल और कलियां दिख रही होंगी। तो ये न्यूट्रिशन के कारण ही होता है दोस्तों, साथ ही सही देखभाल के कारण इस तरीके का रिजल्ट हमें पौधे में मिलता है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा प्रॉपर सा न्यूट्रिशन होने वाला है दोस्तों वो है यह चीज़। देख सकते हैं इसका जो है, अगर आप गुड़हल के पौधे में अभी दिसंबर के महीने में इस चीज़ का इस्तेमाल कर देते हो तो आपका जो गुड़हल का पौधा है वो कुछ इस तरीके से ढेरों सारे फूलों से एकदम भरा हुआ रहता है। सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच इस चीज़ को डालना है और पौधे में हर एक वो न्यूट्रिशन मिल जाते हैं जो इस न्यूट्रिशन की पौधे को आवश्यकता होती है और जिस तरीके से देखभाल की ज़रूरत होती है। तो चलिए सबसे पहले पौधे की देखभाल करते हैं, उसके बाद मैं आप सभी को बताती हूँ कि पौधे में ये कौन सा न्यूट्रिशन है और इसका कैसे इस्तेमाल करना है और इसमें क्या क्या फ़ायदे हमारे पौधे को दिलाते हैं। तो सबसे पहले केयर टिप्स हम लोग जो अपने पौधे की करने वाले हैं, न्यूट्रिशन को देने के पहले सबसे पहले आपको गमले की मिट्टी को सुखाना है। जैसे कि देख सकते हैं अभी हमने लगभग 2 दिन पानी नहीं दिया हुआ है तो मिट्टी बहुत ही अच्छे से सूखी हुई है। सबसे पहला काम आपको यही कर लेना है, क्योंकि आज हम लोग लिक्विड के तौर पे न्यूट्रिशन को देंगे तो गमले की मिट्टी जब सूखी हुई रहती है इट मीन्स पौधा जो है वो भूखा रहता है। इस टाइम पे अगर आप अपने पौधे को न्यूट्रिशन दोगे तो पौधा बहुत ही तेज़ी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले मिट्टी को सुखाना है। इसके बाद दूसरा काम करना है मिट्टी की गुड़ाई। नीचे से हल्की नमी मिट्टी में बनी हुई है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लेकिन ऊपर से जो है वो मिट्टी सूखी हुई है। ये एकदम प्रॉपर बेहतर समय है पौधे में पानी देने का या फिर पौधे में खाद देने का। तो आज हम लोग देने वाले हैं खाद। इससे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे गुड़ाई। जिस जिस पौधे में आपको खाद को देना है उस पौधे की थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर लेनी है। देख सकते हैं रूट्स भी बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, थोड़े बहुत रूट्स जो हैं वो टूटेंगे भी तो भी चलेगा। सबसे पहले गुड़ाई करना है। गुड़ाई करने के बाद इस तरीके से आपको मिट्टी को तोड़ लेना है। एकदम मिट्टी जो है वो इकट्ठा होके नहीं रहना चाहिए। जो भी रूट्स टूटे हुए हैं इनको आपको साइड करके हटा लेना है। इसी तरीके से हम लोग हर एक पौधे की करेंगे। देख सकते हैं सभी पौधे की हम लोग थोड़ी थोड़ी करके गुड़ाई कर लेते हैं। जिसकी भी मिट्टी सूखी हुई है उसी पौधे में हम लोग खाद को देंगे। तो इस तरीके से हल्की हल्की करते हैं गुड़ाई। इधर है, कोशिश मैं कर रही हूँ कि आज मैं लगभग अपने 50% पौधे में न्यूट्रिशन को दे दूँ। दिसंबर का जो है वो लगभग दिसंबर का न्यूट्रिशन देने का समय आ गया है। मैंने सभी पौधे में जब न्यूट्रिशन को दिया हुआ था उसका समय लगभग जो है दोस्तों कुछ समय पार हो चुका है। देख सकते हैं इस तरीके से हल्की हल्की गुड़ाई करेंगे जिस जिस पौधे में हमें खाद को देना है। तो इतने सारे पौधे में हमने लगभग गुड़ाई कर लिया हुआ है दोस्तों। जो भी रूट बॉल इससे निकले हुए हैं इनको आपको तोड़ के हटा लेना है। इसके बाद इसको करने के बाद आपको सबसे पहला चीज़ जो अपने पौधे में देना है दोस्तों वो है कॉम्पोस्ट।
जो कि होना चाहिए वर्मी कंपोस्ट, काव डंग कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट। अगर आप काव डंग कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कंपोस्ट जो है वो अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई हो, तभी आप उसका इस्तेमाल करें। अगर अच्छे से सड़ी हुई खाद नहीं होगी तो वो आपके पौधे में फंगस क्रिएट कर सकती है, इसलिए इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि सड़ी हुई खाद का ही आपको आपके पौधे में इस्तेमाल करना है। तो मैंने अपने पौधे में ऑलरेडी कंपोस्ट दे दिया हुआ है, मैं वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप भी अगर वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करना चाहते हो, ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूँगी आप सभी को। मैंने भी ऑनलाइन बाय किया हुआ था, बहुत ही अच्छा जो है वो रेट का मिला हुआ था और लगभग जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे जो है हमारे पौधे में फ़ायदे भी आ रहे थे। तो आप भी अगर लेना चाहते हो तो ऑनलाइन आप भी ले सकते हो, अच्छे खासे फ़ायदे आपके पौधे में भी आएंगे। अगर ऑफलाइन भी लेना चाहते हो तो नर्सरी वगैरह में आपको आसानी से मिल जाएंगे, वहाँ से आप विजिट करके आसानी से उसको बाय कर सकते हो। तो दूसरा काम आपको यह कर लेना है, मिट्टी में कंपोस्ट दे देना है। तीसरा जो काम करना है दोस्तों, जो भी फूल खिले हुए हैं और इस तरीके से जो बीज फूल खिलने के बाद ये जो पॉकेट जो बचा हुआ रहता है दोस्तों, ये अगर आपके पौधे में लगे हुए हैं, सूखे हुए फूल लगे हुए हैं, इनको आपको समय समय पे हटाते रहना है। इनको पौधे में बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये पौधे के लगभग बहुत सारे न्यूट्रिशन को लेने लगते हैं और पौधा जो है अपना न्यूट्रिशन को सही जगह पे नहीं लगा पाता है, इसलिए इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको समय समय पे अपने पौधे से हटाते रहना है। साथ ही इसके बाद जो आपको आपके पौधे की देखभाल करनी है दोस्तों, वो यह करना है कि पौधे को प्रॉपर धूप वाले जगह पे अवश्य रखना है। ये एक सन लविंग प्लांट है दोस्तों, धूप पसंद करने वाला पौधा है। जैसे कि आपने देखा होगा गर्मियों में इसमें फूलों के साइज़ बहुत ही अच्छे खासे बड़े बड़े हो रहे थे और फूल बहुत ज़्यादा चमकदार हो रही थी। पौधा जो है वो बहुत सुंदर पूरे ही गर्मियों भर फ्लावरिंग कर रहा था। तो ये एक धूप वाला पौधा है, इसलिए धूप में ये अच्छी खासी फ्लावरिंग कर रहा था। अगर आप अभी भी अपने पौधे में फ्लावरिंग चाहते हैं तो अपने पौधे को प्रॉपर धूप वाले जगह पे रखें, डायरेक्ट सनलाइट पे रखें। कोई भी सेमी शेड एरिया पे रखे हुए हो, छाईदार जगह पे रखे हो, बड़े पेड़ के नीचे रखे हुए हो, तो वैसे जगह पे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने पौधे को हटा लें। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान दें। तो ये छोटी छोटी केयर जो है दोस्तों ये पौधे में करनी ही पड़ती है, तभी हमें अपने पौधे में अच्छी खासी रिजल्ट जो है वो मिलती है। साथ ही और एक देखभाल अगर इसकी बताऊं दोस्तों, तो इसका ड्रेनेज आपको बिल्कुल भी अच्छा रखना है। गमले में पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होनी चाहिए। गमले में पानी जमा होने से रूट्स में फंगस वगैरह लग जाती हैं, रूट्स गलने लग जाती हैं, पौधे में पत्तियाँ बहुत ज़्यादा पीली होती हैं, कलियाँ गिरने वाली समस्या देखने को मिलती है, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, कलियाँ पीली होकर गिर जाती हैं। ये सारी समस्याएँ गमले का ड्रेनेज खराब होने के कारण पौधे में देखने को मिलता है, इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। ड्रेनेज बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। ड्रेनेज जितना अच्छा रहेगा आपका पौधा उतना ही सुंदर तरीके से ग्रो करेगा, इसलिए ड्रेनेज का भी आप खास ध्यान रखें। अपने पौधे की विशेष तौर पे इस तरीके से देखभाल करें। देखभाल बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आपको आपके पौधे में न्यूट्रिशन देना है। तो सही देखभाल आपने कर लिया है, इसके बाद मैं आप सभी को बताती हूँ दोस्तों खाद, जो कि आज मैंने आप सभी को बताया वो है ये चीज़ कि इसका आपको इस्तेमाल करना है। मैंने ऑलरेडी अपने पौधे में बहुत बार इस्तेमाल किया है दोस्तों, बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा मुझे मिला हुआ है। तो ये जो खाद है दोस्तों, ये क्या है जो कि मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये है ये चीज़, ये क्या है दोस्तों, ये है गार्डन मिक्सचर। गार्डन मिक्सचर आपको ऑनलाइन भी बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाएगा, या फिर आप अगर ऑफलाइन लेना चाहते हो तो ऑफलाइन भी आपको बहुत ही अच्छा खासा रेट में मिल जाएगा। लेकिन पौधे के लिए फ़ायदेमंद जो है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें हर एक वो न्यूट्रिशन होती है जो कि पौधे की ग्रोथ में, फ्लावरिंग में और पौधे को जो है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, पौधे को हरा भरा बनाए रखने में, यह सभी चीज़ों में ये चीज़ें है वो बहुत ही अच्छी खासी हेल्प करती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, एनपीके की मात्रा तो होती है, साथ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरन, ये सभी चीज़ें होती है, जिससे हमारा पौधा जो है वो उसके इम्यूनिटी भी बिल्ड होता है, हमारा पौधा स्वस्थ तरीके से ग्रो करता है, ढेरों सारे फूल और कलियाँ बनाता है, उसे न्यूट्रिशन की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है, पौधा बहुत सुंदर जो है वो फ्लावरिंग करता रहता है। अगर आप सही न्यूट्रिशन सही टाइम पे देते हो दोस्तों, तो पौधा आपका डोरमेंसी पीरियड में कभी भी नहीं जाएगा, सालों ही भर आपको फूल और कलियां देता रहेगा। जैसे कि एग्जांपल में मैं आप सभी को दिखा ही रही हूँ कि देख सकते हैं मेरे पौधे में किस तरीके से फ्लावरिंग हो रही है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे अभी गुड़हल में फ्लावरिंग बंद हो गई है, लेकिन मेरे पौधे में देख सकते हैं हर एक पौधे में फ्लावरिंग हो रही है, चाहे देसी हो, चाहे हाइब्रिड हो, या फिर चाहे डबल पेटल, सिंगल पेटल, मिनिएचर, पंचमुखी, सभी में बहुत सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। फूलों के साइज़ भी अच्छे खासे बड़े बड़े साइज़ के ही बने हुए हैं। तो ये न्यूट्रिशन के कारण ही होता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग सही न्यूट्रिशन किस तरीके से पौधे में देते हैं वो मैं आप सभी को बताती हूँ। सबसे पहला जो हमारा खाद था वो था कॉम्पोस्ट, जो कि आपको देना ही देना है। महीने में एक बार 2-2 मुट्ठी, अगर 14 इंच का पॉट है, ग्रो बैग में लगाए हुए हो, बड़े पॉट है तो 2 मुट्ठी करके आप
दे दो। अगर छोटे पॉट है, 8 इंच के पॉट है, 8 इंच से छोटे हैं, तो आप जो है दोस्तों उसमें एक एक मुट्ठी करके कॉम्पोस्ट दे सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है, कॉम्पोस्ट देने के बाद ही आपको दूसरे खाद का इस्तेमाल करना है। तो ये है हमारा दूसरा खाद जो कि है गार्डन मिक्सचर। तो सबसे पहले इस तरीके से लेते हैं चम्मच के मेजरमेंट से ही पौधे में देना जो है वो ज़रूरी होता है। और ये बड़ा साइज़ का चम्मच है तो देख सकते हैं हमने निकाल लिया हुआ है, थोड़ा सा कम है जो है वो, नहीं तो ये 1 चम्मच है। तो इसमें इस तरीके से दे देंगे, लगभग 1 चम्मच इतना ही आपको देना है दोस्तों, क्योंकि ये 14 इंच का पॉट है। सबसे पहला खाद हमारा जो है वो गमले में चला गया है, देख सकते हैं आप। ये जो है हमने 1 चम्मच दे दिया हुआ है। अब ये जो है वो 8 इंच के पॉट हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आधा चम्मच लेना है, हाफ टेबल स्पून, आधा चम्मच इस तरीके से मिक्स करना है। जो भी 8 इंच के पॉट हैं उसमें इस तरीके से आधा चम्मच देना है, और जो पॉट जो है वो 8 इंच से बड़े हैं उसमें आपको लगभग 1 चम्मच देना है। तो ये सभी जो है वो 8 इंच के ही पॉट हैं, इनमें मैं आधा चम्मच करके इस तरीके से दे दी हूँ। देने के बाद इस तरीके से आपको मिला लेना है। जैसे कि मैंने आप सभी को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं जो है वो आज लिक्विड फर्टिलाइज़र आप सभी को बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे तो मैंने पाउडर के फॉर्म पे दे दिया हुआ है। तो लिक्विड खाद हमें क्या देना है, चलिए मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो लिक्विड जो हमारा खाद होने वाला है ये है हमारा दूसरा खाद। सबसे पहला खाद हमने दे दिया था कॉम्पोस्ट, दूसरा खाद हमने ये दे दिया, तीसरा खाद जो है वो हमारा लिक्विड होगा। तो तीसरा जो खाद है उसको लिक्विड में देने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, फ्रेश पानी ले लिए हैं जो कि 1 लीटर है। 1 लीटर फ्रेश पानी में अब जो है आपको देना है उस लिक्विड खाद को। तो लिक्विड जो हमारा खाद है, जिस खाद से हम लोग लिक्विड बनाने वाले हैं, वो क्या है वो भी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो जो है दोस्तों वो है यह चीज़, ये है 1 चुटकी नमक, 1 चम्मच नमक है दोस्तों। ये है एप्सम सॉल्ट, ये आपके किचन में मिलने वाला नमक नहीं है, ये एप्सम सॉल्ट है जो कि पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये पौधे के क्लोरोफिल निर्माण में अच्छा खासा मदद करता है, जिससे पौधा हमारा हरा भरा बना हुआ रहता है। पौधे में मैक्सिमम नई ग्रोथ लाने में ये मदद करता है। साथ ही अगर आपके पौधे में कीड़े मकोड़े अगर गमले की मिट्टी में लग रही हों, ऊपर से लग रही हों, तो ये इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में इंसेक्टिल और फंगल गुण भी पाए जाते हैं, जिससे आपका पौधा जो है वो स्वस्थ ग्रो करता है और एकदम जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम उसका बिल्ड होता है। तो दूसरा इसका ये फ़ायदा है। तीसरा जो है दोस्तों, ये आपके पौधे को बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में मैग्नीशियम वगैरह जो है वो अच्छा खासा इसमें पाया जाता है, जो कि आपके पौधे को अच्छी मात्रा में प्रदान करता है। साथ ही ये जो है आपके पौधे को, अगर आपके गमले के रूट्स जो है वो पौधे के रूट्स जो है वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी तरीके के न्यूट्रिशन आप अपने पौधे में दे रहे हो जिससे पौधा जो है वो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है, तो पौधे में फ़ायदे ही नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या करता है, आपके पौधे के में जो रूट्स है उसको न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। तो ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद फर्टिलाइज़र है दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है गार्डन मिक्सचर, जिसमें हर एक तरीके के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। अगर आपके रूट्स उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो इस न्यूट्रिशन को देने से क्या होगा, वो तेज़ी से एब्जॉर्ब करने लगेंगे। 1 लीटर पानी में हमने यहाँ पे 1 चम्मच घुला हुआ है, बहुत ही जल्दी पानी में घुल जाता है। ज़्यादा जो है इसको घुलने में ज़्यादा देरी भी नहीं लगती है, आसानी से ये पानी में घुल जाता है और पौधे में फ़ायदा भी जो है वो हफ्ते भर में ही ये लेके आ जाता है। 1 चम्मच हमने 1 लीटर पानी में घोला, जैसे कि आपने देखा। तो ये हम लोग देंगे इस 14 इंच के पॉट में, इस तरीके से 1 लीटर पूरा ही हम लोग इस तरीके से दे देंगे। अब ये जो 8 इंच का है दोस्तों, इसके लिए चलिए मैं आप सभी को बना के बताती हूँ। तो 8 इंच का जो पॉट है उसके लिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे आधा लीटर पानी लिए हुए हैं, आधा लीटर पानी और ये आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट, इस तरीके से घोलना है। बहुत ही जल्दी ये घुल जाता है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया। और इसको पाउडर के फॉर्म पे ही दोगे तो ज़्यादा बेहतर होता है दोस्तों। गमले की मिट्टी सुखा लो आप, उसके बाद इस तरीके से लिक्विड के फॉर्म पे आप न्यूट्रिशन को दे दो। इसी तरीके से सभी पौधे के लिए हम लोग बनाएंगे। देख सकते हैं फिर से हमने आधा लीटर पानी दे लिया हुआ है। जितने भी पौधे में हमने गार्डन मिक्सचर को दिया हुआ है उस सभी पौधे में हम लोग इस खाद को देंगे। इसका आप अपने गमले में पौधे में जो है दोस्तों ऊपर से स्प्रे भी कर सकते हो, इससे भी आपके पौधे में अच्छे खासे फ़ायदे आपको मिलेंगे। स्प्रे से भी अगर आपके पौधे में एफिड्स माइट्स लग रही हैं, मिलीबग्स वगैरह लग रही हैं, तो वो चीज़ें भी नहीं लगेंगी इसके स्प्रे करने से। साथ ही इसमें आप 2 बूंद नीम ऑयल का मिला दो और आधा चम्मच जो है वो एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में घोल के और पूरे ही पौधे को अच्छे से जो है वो नहला दो। इससे आपका पौधा हरा भरा भी बना हुआ रहेगा और इन सभी चीज़ों से जो है वो बचा हुआ भी रहेगा। तो देख सकते हैं मैंने जितने पौधे में जो है वो न्यूट्रिशन को दिया हुआ था गार्डन मिक्सचर को, सभी पौधे में हमने दे दिया हुआ है। बस ये एक बचा हुआ है, इसमें भी मैं अभी तुरंत से इसको
दे देती हूँ। हफ्ते भर में ही आपको फ़ायदे दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर पत्तियाँ पीली होकर गिर रही थी, कलियाँ पीली होकर गिर रही थी, कलियाँ खिली नहीं रही थी, कलियाँ बन ही नहीं रही थी और पौधे का ग्रोथ बिल्कुल सुस्त हुआ पड़ा था, पौधा जो है वो बिल्कुल डोरमेंसी में चला गया था, तो पौधा आपका बाहर आ जाएगा और बहुत ही अच्छा खासा फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन दोबारा से आपको आपके पौधे में तब तक पानी नहीं देना है जब तक गमले की मिट्टी ना सूखे। पानी का विशेष ध्यान देना है, पौधे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस न्यूट्रिशन को आप महीने में एक बार ही दे सकते हो दोस्तों। महीने में एक बार देने से ही आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फ़ायदे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।